माता पिता का कर्म होता है बच्चों को पालना और बच्चों का धर्म होता है माँ बाप को संभालना। तो वनवास मूवी आ गई है और मैंने देख ली है। और ये गदर 2 एंड गदर 1 के मेकर्स अनिल शर्मा सर ने ही बनाई है। तो अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की, वनवास की स्टोरी की। इसके साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सनम, फिर एक बार एक नए रिव्यू के साथ। तो स्टोरी मुझे तो बहुत अच्छी लगी। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। आपको कैसी लगी है ये फिल्म? पेरेंट्स पर ये फिल्म बनी है, आप कमेंट पे बोल सकते हो। कैसे वो जीते जी अपने बाप की पिक्चर पर एक माला को चढ़ा देते हैं और सबको बताते हैं कि उनका बाप मर गया। नाना पाटेकर सर इस फिल्म में हैं और उनके बच्चे उनके साथ ऐसा करते हैं। उन्हें एक मेले में लेकर जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और वहीं उनका प्लान ये होता है कि उन्हें लेकर जाएंगे और वापस नहीं लाएंगे, उन्हें वहीं छोड़कर आ जाएंगे। और वो ऐसा करते हैं, उनके बच्चे उनके साथ इस तरह से करते हैं। मैं सोच रही थी ये देखकर कि क्या दुनिया में ऐसे बच्चे हैं? क्या अनिल सर को ये किस तरह से ख्याल आया? कभी हम कोई मूवीज देखते हैं तो ऐसा लगता है ये रियलिटी है। और मुझे भी जब नाना पाटेकर सर अपने बच्चों को उस मेले में ढूंढ रहे होते हैं और किस तरह से उनके बच्चे प्लान करते हैं उन्हें छोड़ने का, इवन कि उन्हें किसी आश्रम में भी जगह नहीं मिल रही होती, इसलिए कि वो उनके जो घर वाले होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनकी आइडेंटिटी मांग रहे होते हैं। तो वो अपनी आइडेंटिटी भी नहीं उन्हें देते कि कहीं उनके बाप जो नाना पाटेकर सर हैं वो वापस ना आ जाएं। उनके बच्चे उनसे इतने बेजार हो जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि नाना पाटेकर जो है बूढ़े हो चुके होते हैं और उनकी जो याददाश्त है वो भी कम हो जाती है। उन्हें बस बहुत कम चीज़ें याद रहती हैं, उन्हें अपनी बीवी याद रहती है। वो हर चीज़ में उन्हें ही ढूंढते रहते हैं और उन्हें एक ये प्रॉब्लम हो जाता है और उनके बच्चे इन चीज़ों से उनसे तंग आ जाते हैं। और फिर वो यही डिसाइड करते हैं कि इन्हें छोड़ दिया जाए। और क्योंकि उनकी मेडिसिन पर पैसे खर्च हो रहे होते हैं, वो घर पे शोर करते हैं, वो जो कुछ भी करते हैं, उनकी बहुएं जो उनसे तंग आ जाती हैं। तो ऐसा अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है हमारे माँ बाप जो है हमारे लिए सब कुछ है और ये फिल्म हमारे लिए एक सबक है कि हमें अपने पेरेंट्स की खिदमत करनी चाहिए, उन्हें इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए जब कि उनको हमारी ज़रूरत है इस एज में। तो ये सबक हमें इस फिल्म है जो कि अनिल शर्मा जी ने बनाई है। एंड मुझे इस फिल्म को देखते हुए बागबान भी याद आई थी। वो बागबान में भी इसी तरह की स्टोरी थी, लेकिन उसका टॉपिक चेंज था और इसमें दिखाया गया है कि पेरेंट्स की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में और हमें किस तरह से अपने पेरेंट्स को रखना चाहिए। और इसमें उत्तरक शर्मा की बात करें तो उनकी लव स्टोरी भी दिखाई गई है। और नाना पाटेकर सर के बच्चे जो है वो सिर्फ उन्हें इस वजह से नहीं छोड़ते कि वो बीमार हैं या वो घर पे उन्हें परेशान करते हैं, बल्कि वो इसलिए भी उन्हें छोड़ जाते हैं क्योंकि वो घर बेचना चाहते हैं, जो कि नाना पाटेकर सर कभी बेचना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्होंने वो अपनी वाइफ के नाम से बनाया होता है। उस घर के बाहर उनकी वाइफ की नेम प्लेट लगी होती है और वो चाहते हैं कि उनकी वाइफ तो नहीं रही, लेकिन जब तक वो हैं उनकी यादें उनके साथ हमेशा रहें। लेकिन उनके बच्चों को ये मंजूर नहीं होता और वो चाहते हैं कि इस घर को बेचकर वो अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। और अपने बच्चों का तो ख्याल होता है, उनका फ्यूचर सिक्योर करना है, लेकिन उन्हें अपने बाप का कुछ ख्याल नहीं होता कि इस उम्र में उनके बाप को, नाना पाटेकर सर को, अपनी औलाद की ज़रूरत है। और जब नाना पाटेकर सर के बच्चे उन्हें मेले में छोड़कर आ जाते हैं तो तभी कुछ दिनों बाद उन्हें पता चलता है कि उनको तो और ज़्यादा प्रॉपर्टी मिलने वाली है और उस प्रॉपर्टी के बदले उनके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है, जो कि गवर्नमेंट उन्हें देना चाहती है, लेकिन उसके लिए उनके बाप का होना बहुत ज़रूरी है। और फिर वो डिसाइड करते हैं कि नाना पाटेकर सर को
वापस लाया जाए। और फिर वही उन्हें ख्याल आता है कि अगर वो वापस ले आएंगे तो वो तो सबको बता चुके हैं कि उनकी डेथ हो गई है, वो तो मर चुके हैं। तो अगर वो वापस आते हैं तो वो सबको क्या बताएंगे कि वो किस तरह से जिंदा हो गए। तो फिर वो अपना डिसीजन फिर से चेंज कर देते हैं और वो उसी जगह जाते हैं जहाँ उन्हें छोड़कर आ जाते हैं और वहाँ से उनका डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा लेते हैं। कैसी अजीब बात है कि कोई औलाद ऐसा कर सकती है। मुझे जब मैं ये देख रही थी फिल्म, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि क्या ऐसा रियलिटी में भी हो सकता है। कोई बच्चे अपने माँ बाप के लिए इस हद तक जा सकते हैं। क्या ये ऐसा हो पॉसिबल है। अपने पेरेंट्स की हमेशा हिफाजत करें, उनकी खिदमत करें। और ये हमारे लिए फिल्म जो है एक सबक है कि हमें हमेशा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी उम्र में है, उनका हमेशा साथ दें। तो आपको कैसी लगी है ये फिल्म? मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी है। आप कमेंट में बोल सकते हो। वेल, इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अपना रखें बहुत ख्याल। फिर आऊँगी एक नए रिव्यू के साथ। गुड बाय।